एक विधवा के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती है। तब कोई नहीं होता सगे संबंधी, रिश्तेदार, कहीं बहन बेटी अपने गले न पड़े, यही डर से उससे वह पहले ही कन्नी काट लेते हैं। या अगर उसको अपने घर में रखना पड़े तो उसे एक नौकर की तरह रखा जाता है और वह उतरण पर जीती है। कभी वही बेटी बहन बहुत प्यारी होती, लेकिन विधवा होते ही सबकी नजरें बदल जाती है। यहाँ कई ऐसी संस्कृति है। ये कौन सी परंपरा है? हौसला अफजाई सभी करते हैं, कहते हैं अब अपने बाल बच्चों की ओर ध्यान दो, तुमको हौसला रखना चाहिए। दुख तो उसे संभालने की शक्ति भी ईश्वर देगा, और कम ज्यादा हुआ जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे लिए कभी भी तैयार रहेंगे। कम से कम साल भर लोग रिश्तेदार ऊपर ऊपर फोन करके या आकर धीरज बंधाते हैं। उसके बाद सच्ची विधवा स्त्री की परीक्षाएं शुरू होती हैं। किसी से या सरकार से मदद की अपेक्षाएं करती है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती। दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर लगाकर थक जाती है। तब सभ्य समाज के लोग उसका साथ देने से घबराते हैं, कहीं विधवा स्त्री के साथ जाने से हमारी बदनामी ना हो जाए, तथा छिप छिपाकर उसकी मदद के बदले इज्जत का सौदा करने में नहीं हिचकिचाते। क्यों नहीं समझता समाज विधवा स्त्री कोई खिलौना नहीं है, जीती जागती एक करुणामयी स्त्री है। उसके पास भी मन, हृदय, दया, माया सब कुछ है, लेकिन उसके जीवन की महादशा क्यों होती है? जब वह विधवा हो जाती है तब समय क्यों रुक जाता है? क्या कोई स्त्री जानबूझकर विधवा होती है? हालांकि लोग बाग उसके दुख दर्द दूर करने के लिए हामी भरते दिखाई देते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो सब पीछे हट जाते हैं। कई लोगों के मन में विधवा स्त्री से फायदा उठाने की बात ही होती है, लेकिन भलाई की बात करते हैं। एक विधवा की इज्जत को मटिया मेट कर क्या भलाई करना चाहते हैं? यह सब दिखावा नाटक होता है, अंदर एक बाहर एक होता है। किसी भी विधवा स्त्री ने इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। ऊपर ऊपर की बातों से सब बहलाते हैं, लेकिन अंदर कुटिलता भरी होती है। हालांकि सच्चे सहारे की जरूरत होती है, लेकिन सहारा ना देकर दुख दर्द ही झोली में पड़ता है। इससे तो अच्छा है कि खुद मेहनत कर अपने बाल बच्चों का पोषण मेहनत मजदूरी करके किया जाए तो बेहतर स्थिति हो सकती है, और विधवा स्त्री का मान भी बना रह सकता है। किसी भी हालत में अपने इज्जत का सौदा कर किसी की मोहताज बनकर उस व्यक्ति के विषैले डंक से बचना चाहिए, ताकि किसी के मदद या उपकार से परस्वाधीन या दबकर जीवन जीना ना पड़े, तथा अपना आत्मसम्मान ना बेचना पड़े। आजकल हर जगह पर स्त्री को काम मिल जाता है। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जहाँ कई नैतिकता, ईमानदारी हो, वहीं पर काम किया जाना चाहिए, चाहे कुछ पैसे कम है क्यों ना मिले। इन सब बातों के लिए पहले घर से बाहर निकलना होगा। समाज में अपने आप को निडर बनाना होगा। छोटा मोटा कोई भी व्यवसाय कर अपना घर परिवार चला सकती है। पति जब तक जिंदा रहता है तब तक अपने पत्नी को बाहर नहीं जाने देते ना, अन्य कोई काम करने देते, बड़े प्यार से प्रेम से उसे घर की रानी बनाकर रखते हैं। लेकिन कभी किसी एक को दुनिया से पहले जाना ही पड़ता है। ये विचार पति के मन में क्यों नहीं आता? वह पत्नी बाल बच्चों के लिए क्यों नहीं कुछ सोचते? कम से कम कुछ बीमा जैसी योजनाएं या बैंक बैलेंस या घर बार प्रॉपर्टी कुछ करके जाना चाहिए। नहीं तो पत्नी को पहले से ही बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए, उसे पहले ही बढ़ावा देकर कामकाज व्यवहार सिखाना चाहिए। मगर कुछ सोचे समझे आगे की सोच पति लोगों को नहीं होती। अगर वह अचानक स्वर्ग सिधार जाता है तो खामियाजा पत्नी को ही भुगतना पड़ता है। जिस विधवा स्त्री को ना नौकरी है, ना पेंशन है, ना प्रॉपर्टी है, ऐसी औरत क्या करेगी वाली स्थिति से जाहिर है वह कितनी परेशान रहती होगी। जो अच्छे घर से हो, जिसने कभी पहले बाहर काम ना किया हो या कभी बाहर का व्यवहार नहीं किया होगा, उस विधवा स्त्री को कितनी टेंशन होती होगी। पति तो एक ही बार उसे विधवा कर चला जाता, लेकिन वह स्त्री संसार में कई बार मरती है। मैंने देखा है ऐसे स्त्री को जो घर की हर एक चीज बेच कर अपना बाल बच्चों का पालन पोषण करती है, और किसी से मदद की अपेक्षा अगर करती है तो बदले में वह उसके इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है। नियत साफ ना होने के कारण नजर उसकी जवानी पर होती है। इन सब बातों से परेशान होकर उसे गुनाहगार सा लगता है। उस विधवा स्त्री ने घर में ही खाना बनाकर स्कूल कॉलेज के बच्चों को तथा ऑफिस के लोगों को खाना खिलाया। उसी से उसकी आमदनी बढ़ती गई और वह अपना परिवार का पालन पोषण करती गई। उसे सामान लाने बाजार जाना पड़ता, सब्जियां तथा किराना सामान हर रोज ही लाना पड़ता था। ना जाती तो कौन लाकर देता? बच्चे भी तो छोटे थे। वह सुंदर होने की वजह से सुंदरता ही उसके जी का काल बन गया था।